एक राजा जिसने सब कुछ खो दिया, राज्य गया, धन गया, परिवार भी बिछड़ गया, लेकिन उसने क्या नहीं छोड़ा? अपना वचन, अपना सत्य। सोचो, जब अपनी ही पत्नी को दास बनते देखना पड़े और अपने ही बेटे की लाश को अपने सामने उठाना पड़े, और फिर उसी पत्नी से अपने ही बेटे के अंतिम संस्कार के लिए शुल्क मांगना पड़े, क्या तुम कर पाते? जब दिल चीख रहा हो, आंखों से आंसू रुक नहीं रहे हों, फिर भी नियम तोड़ने की इजाजत ना हो। और फिर एक ऐसा पल आया जब उस राजा को अपनी ही पत्नी को मौत की सजा देनी पड़ी। क्या कोई इंसान इतना मजबूत हो सकता है? यह कहानी है राजा हरिश्चंद्र की, जहां सत्य के लिए इंसान सब कुछ हार जाता है, लेकिन अंत में खुद भगवान को झुकना पड़ता है। क्योंकि जो लोग ऐसे कंटेंट को इग्नोर करते हैं, वो जिंदगी की सबसे बड़ी सीख मिस कर देते हैं। तो पूरी कहानी अभी देखो, और हां, इस चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो भी करो। प्राचीन भारत में एक ऐसा राजा हुआ जिसका नाम आज भी सत्य, धर्म और त्याग का प्रतीक माना जाता है, राजा हरिश्चंद्र। उनका राज्य था अयोध्या, जहां हर गली में खुशहाली थी, हर चेहरे पर संतोष था और हर प्रजा अपने राजा पर गर्व करती थी। हरिश्चंद्र सिर्फ एक राजा नहीं थे, वो एक आदर्श थे। उनके बारे में कहा जाता था, अगर सत्य का कोई रूप है तो वो हरिश्चंद्र है। राजा हरिश्चंद्र का एक अटल नियम था, सत्य से कभी समझौता नहीं। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, चाहे नुकसान कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो कभी झूठ नहीं बोलते थे। उनकी रानी तारामती भी उतनी ही धर्मपरायण और पतिव्रता थीं, और उनका पुत्र रोहिताश्व मासूम, सरल और अपने पिता की तरह सच्चा। उनका परिवार किसी स्वर्ग से कम नहीं था। एक दिन रात को राजा हरिश्चंद्र अपने महल में सो रहे थे। तभी उनके सपने में एक महान ऋषि प्रकट हुए, ऋषि विश्वामित्र। उनकी आंखों में तेज था, स्वर में गहराई। उन्होंने कहा, राजा हरिश्चंद्र, तुम सत्यवादी कहलाते हो, लेकिन क्या तुम अपने वचन पर अटल रह सकते हो? राजा ने बिना झिझक कहा, गुरुदेव, सत्य ही मेरा जीवन है, मैं किसी भी परिस्थिति में वचन नहीं तोड़ूंगा। ऋषि मुस्कुराए और बोले, तो मुझे दान दो, अपना सारा राज्य। राजा हरिश्चंद्र अचानक नींद से जाग गए। उनका दिल तेज धड़क रहा था। उन्होंने सोचा, यह तो बस सपना था। लेकिन तभी महल के दरबार में वही ऋषि विश्वामित्र आ गए, साक्षात। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। ऋषि ने कहा, राजा, तुमने मुझे अपना राज्य दान देने का वचन दिया था, अब उसे निभाओ। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। मंत्री बोले, महाराज, यह तो सपना था, इसका कोई मतलब नहीं होता। लेकिन हरिश्चंद्र ने शांत स्वर में कहा, सपना हो या हकीकत, मैंने वचन दिया है, और सत्यवादी राजा कभी अपने वचन से पीछे नहीं हटता। और उसी क्षण उन्होंने अपना पूरा राज्य, महल, धन, संपत्ति, सब कुछ ऋषि विश्वामित्र को दान कर दिया। अब हरिश्चंद्र के पास कुछ भी नहीं बचा था, न राजगद्दी, न वैभव, न शक्ति। बस बचा था उनका सत्य। रानी तारामती ने पूछा, स्वामी, अब हम कहां जाएंगे? राजा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जहां सत्य हमें ले जाएगा। जब राजा हरिश्चंद्र अपने परिवार के साथ महल छोड़ रहे थे, पूरी अयोध्या रो रही थी। लोग उनके पैरों में गिर रहे थे, महाराज, हमें छोड़कर मत जाइए। लेकिन हरिश्चंद्र ने कहा, राजा का धर्म है वचन निभाना, और मैंने अपना धर्म निभाया है। उनकी आंखों में भी आंसू थे, लेकिन कदम नहीं रुके। जैसे ही वे महल से बाहर निकले, ऋषि विश्वामित्र फिर सामने आ गए। उन्होंने कहा, राजा, दान तो दे दिया, लेकिन दान पूरा तब होता है जब दक्षिणा भी दी जाए। राजा हरिश्चंद्र चौंक गए।
गुरुदेव, मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा। मैं दक्षिणा कैसे दूं? ऋषि ने कठोर स्वर में कहा, मुझे 1 महीने के अंदर दक्षिणा चाहिए, वरना तुम्हारा दान अधूरा माना जाएगा। राजा हरिश्चंद्र के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती थी, दक्षिणा कैसे देंगे। उनके पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ उनकी पत्नी और उनका छोटा बेटा। रानी तारामती ने धीरे से राजा का हाथ पकड़ा। स्वामी, आप क्यों टूट रहे हैं? राजा की आंखों में आंसू आ गए। तारामती, मैं तुम्हें और अपने बेटे को कैसे बेच सकता हूं? मैं कैसा पति, कैसा पिता हूं? तारामती की आंखों से भी आंसू बह रहे थे, लेकिन उनके शब्द मजबूत थे। आप सबसे पहले एक सत्यवादी हैं, और यही आपकी सबसे बड़ी पहचान है। अगर आपका वचन टूट गया तो आपका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तारामती ने रोहिताश्व को अपने सीने से लगाया। छोटा सा बच्चा कुछ समझ नहीं पा रहा था, वो बस अपने माता पिता को देख रहा था। मां, हम कहां जा रहे हैं? उसने मासूमियत से पूछा। तारामती का दिल टूट गया, लेकिन उसने खुद को संभाला और कहा, बेटा, हम एक नई यात्रा पर जा रहे हैं। राजा हरिश्चंद्र ने आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। ठीक है, मैं अपने वचन के लिए सब कुछ त्याग दूंगा। उनकी आवाज कांप रही थी, लेकिन वो अटल थे। तीनों चल पड़े, नंगे पांव, बिना किसी सहारे के। कई दिन बीत गए, भूख, प्यास, थकान सब सहते हुए। आखिरकार वे पहुंचे पवित्र नगरी काशी। ये वही स्थान था जहां लोगों के पाप धुलते हैं, लेकिन आज यहां एक राजा की सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली थी। राजा हरिश्चंद्र अपने परिवार के साथ एक बाजार में खड़े थे, वो जगह जहां लोग सामान खरीदते थे। लेकिन आज एक पिता अपने ही परिवार को बेचने आया था। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरा शांत था। एक ब्राह्मण वहां आया। उसने तारामती को देखा और कहा, मुझे एक सेविका चाहिए, मैं इसे खरीद सकता हूं। राजा का दिल जोर से धड़कने लगा। तुम्हारी क्या कीमत है? ब्राह्मण ने पूछा। राजा की आवाज कांप गई। जो उचित समझो दे दो। ब्राह्मण ने कुछ स्वर्ण मुद्राएं दी और तारामती को अपने साथ ले जाने लगा। तभी छोटा रोहिताश्व रोने लगा, मां, मुझे छोड़कर मत जाओ। तारामती का दिल फट गया। वो राजा की तरफ देखने लगी। राजा ने नजरें झुका लीं। तारामती ने रोते हुए कहा, स्वामी, मुझे जाने दीजिए, लेकिन मेरे बेटे को भी साथ ले जाने दीजिए। ब्राह्मण ने कहा, ठीक है, मैं इस बच्चे को भी ले जाऊंगा, और उसने थोड़े और पैसे दे दिए। अब राजा हरिश्चंद्र अकेले खड़े थे। उनकी पत्नी, उनका बेटा, दोनों उनसे दूर जा रहे थे। रोहिताश्व बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। पिताजी, आप नहीं आओगे? राजा की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उन्होंने खुद को रोक लिया। जब तारामती और रोहिताश्व दूर चले गए, राजा वहीं जमीन पर बैठ गए। आज वो पूरी तरह टूट चुके थे। एक राजा जो कभी हजारों लोगों का सहारा था, आज खुद अकेला था। तभी ऋषि विश्वामित्र फिर प्रकट हुए। राजा, अब भी दक्षिणा पूरी नहीं हुई है। राजा ने कांपती आवाज में कहा, गुरुदेव, मैंने अपना सब कुछ दे दिया। ऋषि ने कठोर स्वर में कहा, तुम्हें खुद को भी बेचना होगा। राजा हरिश्चंद्र ने सिर झुका लिया। अगर यही मेरी परीक्षा है तो मैं इसे भी स्वीकार करता हूं। वहां एक चांडाल आया, शमशान का रक्षक। उसका नाम था कालू चांडाल। उसने कहा, मुझे एक दास चाहिए, मैं इसे खरीदता हूं। राजा हरिश्चंद्र ने खुद को बेच दिया। अब वो बन गए थे एक शमशान का सेवक। अब उनका काम था शमशान में आने वाले हर मृत शरीर का अंतिम संस्कार करवाना और उसके बदले शुल्क लेना। नियम बहुत कठोर था। बिना शुल्क कोई अंतिम संस्कार नहीं। चाहे सामने कोई गरीब हो, चाहे कोई रो रो कर गिड़गिड़ाए, राजा को अपना कर्तव्य निभाना ही पड़ता था। जब भी कोई पिता अपने बेटे का शव लेकर आता, राजा का दिल कांप उठता। मेरा रोहिताश्व भी तो ऐसा ही होगा। जब कोई पत्नी अपने पति के लिए रोती तो उन्हें तारामती की याद आती। हर दिन, हर पल वो अपने ही दर्द में जलते रहते।
उधर रानी तारामती अब एक ब्राह्मण के घर सेविका बन चुकी थी। सुबह से रात तक काम और बीच बीच में बेटे की देखभाल, लेकिन दिल में एक ही दर्द कि क्या मेरे स्वामी ठीक होंगे। छोटा रोहिताश्व अब पहले जैसा खुश नहीं था। वो अक्सर अपनी माँ से पूछता, माँ, पिताजी हमें लेने कब आएंगे? तारामती हर बार मुस्कुराने की कोशिश करती, लेकिन आंखों के आंसू छुप नहीं पाते। एक दिन ब्राह्मण ने रोहिताश्व को जंगल से लकड़ी लाने भेजा। तारामती ने कहा, बेटा सावधान रहना। रोहिताश्व मुस्कुराया, माँ मैं जल्दी लौट आऊंगा। लेकिन वो वापसी कभी नहीं हुई। जंगल में जब रोहिताश्व लकड़ी इकट्ठा कर रहा था, तभी एक जहरीला सांप उसके पास आया और एक पल में उसे डस लिया। रोहिताश्व चीख भी नहीं पाया। कुछ ही क्षणों में वो जमीन पर गिर पड़ा और उसकी सांसें थम गईं। जब देर तक रोहिताश्व वापस नहीं आया, तारामती उसे खोजने जंगल पहुंची, और जैसे ही उसने अपने बेटे को जमीन पर पड़ा देखा, वो चीख उठी, रोहिताश्व। उसने उसे गोद में उठाया, लेकिन अब वो ठंडा हो चुका था। तारामती का दिल टूट चुका था। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। हे भगवान, मैंने ऐसा क्या पाप किया था? उसने अपने बेटे को सीने से लगाया और रोती रही घंटों तक। अब तारामती के सामने सबसे कठिन काम था अपने ही बेटे का अंतिम संस्कार। ना कोई सहारा, ना कोई साथ, बस एक माँ और उसका मृत बेटा। रात हो चुकी थी। तारामती अपने बेटे के शव को लेकर चल पड़ी शमशान की ओर। उसे नहीं पता था कि वहां उसका सामना किससे होने वाला है। जब वो शमशान पहुंची, वहां एक दास खड़ा था, राख में लिपटा हुआ, थका हुआ, लेकिन कर्तव्य में अटल। वो था राजा हरिश्चंद्र। अंधेरे में दोनों ने एक दूसरे को नहीं पहचाना। तारामती रोते हुए बोली, मुझे अपने बेटे का अंतिम संस्कार करना है। राजा ने नियम के अनुसार कहा, पहले शुल्क देना होगा। तारामती ने रोते हुए कहा, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं एक गरीब सेविका हूं, कृपया मेरे बेटे का संस्कार कर दीजिए। राजा का दिल कांप उठा, लेकिन नियम वो नहीं तोड़ सकते थे। राजा ने कठोर स्वर में कहा, बिना शुल्क मैं ये नहीं कर सकता। तारामती ने रोते हुए कहा, तुम मेरे पास जो कुछ है वो ले लो, और उसने अपने शरीर की एक साड़ी का हिस्सा फाड़ कर दे दिया। जैसे ही राजा ने उस चेहरे को ध्यान से देखा, उनकी सांसें रुक गईं। तारामती? तारामती भी चौंक गई। स्वामी? दोनों की आंखें एक दूसरे से मिलीं, और उस पल जैसे दुनिया थम गई। राजा हरिश्चंद्र ने नीचे देखा और उनका दिल चकनाचूर हो गया। वो उनका अपना बेटा था, रोहिताश्व। तारामती रोते हुए बोली, स्वामी, अब तो हमारे बेटे का संस्कार कर दीजिए। राजा की आंखों से आंसू बह रहे थे। उनका दिल चीख रहा था, लेकिन उनके शब्द अब भी अडिग थे। तारामती, मैं जानता हूं ये हमारा पुत्र है, लेकिन इस समय मैं एक दास हूं और मेरा धर्म मुझे नियम तोड़ने की अनुमति नहीं देता। उस क्षण एक पिता अपने ही बेटे का संस्कार करने के लिए भी मजबूर था, और एक पति अपनी पत्नी की विनती ठुकरा रहा था, क्योंकि उनके लिए सत्य सबसे ऊपर था। तारामती ने अपने आंसू पोंछे और धीमे स्वर में कहा, स्वामी, मेरे पास देने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा, लेकिन अगर यही नियम है तो मैं खुद को भी आपको समर्पित करती हूं। ये सुनकर राजा हरिश्चंद्र का दिल कांप उठा। तभी अचानक राजा के पास सैनिक आए। उन्होंने तारामती को पकड़ लिया। राजा चौंक गए, ये क्या हो रहा है? सैनिकों ने कहा, इस स्त्री पर आरोप है कि इसने राजकुमार की हत्या की है। तारामती स्तब्ध रह गई। मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। उसे तुरंत राजा के सामने ले जाया गया। उसे उस राज्य के राजा के दरबार में पेश किया गया, और उस समय शमशान का दास होने के कारण हरिश्चंद्र को ही आदेश मिला कि वह इस स्त्री को दंड दे। आदेश था, इस स्त्री को मृत्यु दंड दिया जाए। जब हरिश्चंद्र को पता चला, उनकी दुनिया हिल गई। हे प्रभु, ये कैसी परीक्षा है? उनके सामने अब उनकी पत्नी खड़ी थी, जिसके साथ उन्होंने जीवन बिताया था, और आज उन्हें ही उसका अंत करना था। तारामती ने शांत स्वर में कहा, स्वामी, आप क्यों दुखी हैं? आपने हमेशा सत्य का साथ दिया है, आज भी दीजिए। अगर मेरी मृत्यु से आपका धर्म बचता है तो मैं इसे खुशी खुशी स्वीकार करती हूं। राजा हरिश्चंद्र ने कांपते हुए हाथों से तलवार उठाई। उनकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। तारामती, मुझे माफ कर देना। तारामती मुस्कुराई, स्वामी, आपने कभी कोई गलत काम नहीं किया।
आज भी नहीं करेंगे। जैसे ही राजा तलवार उठाकर वार करने वाले थे, अचानक आकाश से तेज प्रकाश हुआ, पूरा वातावरण बदल गया और वहां प्रकट हुए भगवान विष्णु और ऋषि विश्वामित्र। ऋषि विश्वामित्र मुस्कुराए और बोले, राजा हरिश्चंद्र, बस तुमने अपनी हर परीक्षा पूरी कर ली है। भगवान विष्णु ने कहा, हे हरिश्चंद्र, तुमने सिद्ध कर दिया कि सत्य सबसे बड़ा धर्म है। तुमने अपने वचन के लिए सब कुछ त्याग दिया और कभी डगमगाए नहीं। उसी क्षण रोहिताश्व का शरीर चमक उठा और वो जीवित हो गया। तारामती की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। भगवान विष्णु ने कहा, अब तुम्हारा राज्य, तुम्हारी प्रतिष्ठा, सब कुछ तुम्हें वापस मिलता है। तुम सदा सत्य के प्रतीक रहोगे। राजा हरिश्चंद्र, रानी तारामती और रोहिताश्व तीनों एक दूसरे से गले मिलकर रोने लगे, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं, खुशी के थे। पवित्र नगरी काशी में उस रात के बाद जब भगवान का प्रकाश धीरे धीरे समाप्त हुआ, तो एक नई सुबह ने जन्म लिया। लेकिन ये सुबह पहले जैसी नहीं थी, क्योंकि अब वहां खड़े थे एक ऐसे राजा जिसने सब कुछ खोकर भी सब कुछ पा लिया था। राजा हरिश्चंद्र। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से राजा को उनका राज्य वापस मिल गया, सम्मान वापस मिल गया, परिवार वापस मिल गया। लेकिन उनके अंदर कुछ बदल चुका था। अब वो सिर्फ एक राजा नहीं थे, अब वो एक जीवित आदर्श बन चुके थे। जब राजा हरिश्चंद्र अपने परिवार के साथ अयोध्या लौटे, तो पूरा राज्य उमड़ पड़ा। हर गली में दीप जल उठे, हर घर में खुशियों का उत्सव मनाया गया। लोग रोते हुए उनके चरणों में गिर पड़े, महाराज, आपने हमें गर्व करने का अवसर दिया है। राजा ने सभी को उठाया और शांत स्वर में कहा, मैंने कुछ भी असाधारण नहीं किया, मैंने सिर्फ अपना धर्म निभाया है। लेकिन सच तो यह था, उन्होंने वो किया जो कोई सोच भी नहीं सकता। राजा हरिश्चंद्र ने अपने जीवन से यह सिद्ध कर दिया, सत्य केवल शब्द नहीं है, ये एक तपस्या है। सत्य का रास्ता आसान नहीं होता, इसमें त्याग है, दर्द है, अकेलापन है, लेकिन अंत में जीत हमेशा सत्य की ही होती है। जब भी कोई ये कहानी सुनता है, उसकी आंखें नम हो जाती हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ एक राजा की कथा नहीं है, इसमें एक पिता का दर्द है, एक पति का त्याग है, एक इंसान की सच्चाई है। आज हजारों साल बाद भी जब भी सत्य की बात होती है, सबसे पहले नाम आता है राजा हरिश्चंद्र। उनकी कहानी सिर्फ किताबों में नहीं है, वो हर उस इंसान के दिल में है जो सच के रास्ते पर चलना चाहता है। ये कहानी हमें क्या सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, सत्य का साथ कभी मत छोड़ो। चाहे पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए, अपने वचन पर अडिग रहो, क्योंकि अंत में झूठ हारता है और सत्य अमर हो जाता है। एक आखिरी सवाल, जब जीवन तुम्हें कठिन परिस्थितियों में डाल देगा, जब तुम्हारे सामने भी वचन और भावनाओं के बीच चुनाव होगा, तो क्या तुम राजा हरिश्चंद्र की तरह सत्य का साथ दोगे? यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक आईना है जो हमें दिखाता है कि हम क्या हैं और हमें क्या बनना चाहिए। सत्य की राह कठिन जरूर है, लेकिन वही राह इंसान को अमर बना देती है।